बच्चों, हिंदी पाठ्यक्रम में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5वां पाठ टेलीविज़न। यह पाठ बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। हमारे यहाँ या यूँ कहें कि टेलीविज़न की शुरुआत, इसका आविष्कार कब और कैसे हुआ, इसी पर आधारित यह पाठ है। जनसंचार माध्यम के एक स्रोत के रूप में टेलीविज़न समाज के सामने आया। कब और कैसे, इसी बात को हमें जानना है। पाठ में कहा गया है कि शब्द और ध्वनियों के साथ जब दृश्य मिल जाते हैं तो इसकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ टेलीविज़न का भी प्रयोग शुरू हो गया। सबसे पहले 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया। फिर 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी। तदुपरांत भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के माध्यम से 15 सितंबर 1959 को इसका निर्धारण हुआ, इसका प्रसारण हुआ और इसका माध्यम था, मकसद था कि टेलीविज़न के माध्यम से शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना। फिर इसी के अंतर्गत दिल्ली के आसपास के गांव में दो टीवी सेट लगाए गए जिन्हें 200 लोगों ने देखा। यह हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए दिखाया जाता था। लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का शुभारंभ किया गया। रोज 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खोले गए। फिर 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी के माध्यम का हिस्सा था। 1 अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया और इसका नाम दूरदर्शन रखा गया। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था और वह देश भर में टेलीविज़न केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। वे 1980 में प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया। और जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा,
हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए नहीं बन रहे हों, वहां दूरदर्शन की बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। ये उन्होंने रिपोर्ट किया। समिति के मुताबिक जनसंचार के माध्यम के तौर पर भारत में दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए। पहला था सामाजिक परिवर्तन, दूसरा राष्ट्रीय एकता, तीसरा वैज्ञानिक चेतना का विकास, चौथा परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, पांचवा कृषि विकास, छठा पर्यावरण संरक्षण, सातवां सामाजिक विकास, आठवां खेल संस्कृति का विकास, नौवां सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन देना। इसके बाद दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में बहुत उल्लेखनीय सेवा की। लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया। अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केबल टीवी के माध्यम से युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। यह एक अलग ही तरह का अनुभव था। फिर बाद में कहा गया कि यह युद्ध अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा। उतना ही CNN केबल न्यूज़वर्क नेटवर्क नामक टीवी चैनल ने लड़ा। इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल लगाए जाने लगे। जल्दी ही स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रित समाचार चैनल भी शुरू कर दिए। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी जैसे शैक्षिक और मनोरंजन चैनलों के साथ ही FTV, MTV व VTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखने लगे। कुछ लोगों ने इसे देश पर सांस्कृतिक हमला भी कहा और इन चैनलों का विरोध किया। लेकिन टेलीविजन का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देसी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। अक्टूबर 1993 में GTV और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। उसके बाद समाचार क्षेत्र में भी जी न्यूज और स्टार न्यूज नामक चैनल आए और सन 2002 में आज तक सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था। वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यावसायिक लाभ कमाना रह गया। इससे जहां टेलीविजन समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई और वह पेशेवर हुआ। एक अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्यों और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ। इसके बावजूद आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और रोज नए नए चैनलों की बाढ़ आ रही है। व्यावसायीकरण के कारण यह दूरदर्शन बहुत पैसे कमाने लगे और इसके भाग भी बदलने लगे, नए नए चैनल आने लगे। यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य था और इन्हीं संक्षिप्त जानकारियों के अनुसार हम इस पाठ का समापन करते हैं। धन्यवाद।